नमस्ते। वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश कर आप किस प्रकार से यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से आपको म्यूचुअल फंड और एसआईपी में निवेश करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से ले सकते हैं, फायदा होगा या नुकसान होगा। आप जो म्यूचुअल फंड एसआईपी करवाने जा रहे हैं उसमें आपको कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इससे आपको नुकसान होगा या फायदा होगा। म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन आज आपके इस वीडियो में मिलेगा। कोई भी कंफ्यूजन आपको हो, कोई भी आपको सस्पेंस हो तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, या फिर हमारे दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल करके म्यूचुअल फंड एसआईपी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भारतीय शेयर बाजार विदेशी निवेश पाने में पिछले एक साल में दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है। यदि इंडियन स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो पैसा आया है, जो विदेशी निवेशकों का जो पैसा आया है, सबसे ज़्यादा पैसा आया है। दुनिया में तीसरे नंबर पर है भारतीय स्टॉक मार्केट, जहां पर विदेशी लोगों का पैसा है और विदेशी लोगों ने यहां पर निवेश किया है। पिछले एक साल में दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा, पर घरेलू बाजार में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी एक दशक के निचले स्तर यानी कि 16.3% पर पहुंच गई, जो घरेलू निवेशकों की बढ़ती हिस्सेदारी का संकेत है। म्यूचुअल फंड में भी खुदरा और छोटे निवेशकों का निवेश एक साल में 40% बढ़ा है। एमफी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2024 तक म्यूचुअल फंड में भी खुदरा निवेशकों के निवेश की वैल्यू 32.87 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो फरवरी 2023 में केवल 23.43 लाख करोड़ रुपए थी। भारतीय शेयर बाजार में तेजी के कारण छोटे निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ाया है, अर्थात जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने भारतीय शेयर मार्केट में निवेश करने के बजाय म्यूचुअल फंड में निवेश करना स्टार्ट किया है। भारत पिछले एक साल के दौरान रिटर्न देने में दुनिया के प्रमुख बाजारों में दूसरे स्थान पर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में भारतीय बाजार में 26 अरब डॉलर से अधिक विदेशी निवेश आया और सेंसेक्स ने 25% तक रिटर्न दिया है। भारतीय जो सेंसेक्स है स्टॉक मार्केट का, उसने 25% तक अपने इन्वेस्टर को निवेश करने पर रिटर्न दिया है। विदेशी निवेश पाने में भारतीय तीसरे स्थान पर है। शेयर बाजार यदि अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है उसमें 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ है और 22% बाजार में तेजी आई है। जापान दूसरे स्थान पर है, 61,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, 45% रिटर्न दिया है। और भारतीय स्टॉक मार्केट की यदि हम बात करें तो 26,000 करोड़ रुपए निवेश हुआ है, इसमें 24% का रिटर्न दिया है। दक्षिण कोरिया के यदि स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो 13,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और 12% रिटर्न दिया। ब्राजील 3,000 करोड़ रुपए और 24% रिटर्न। मेक्सिको 2,000 करोड़ रुपए और 8% रिटर्न दिया है मेक्सिको के स्टॉक मार्केट ने। 50% हिस्सेदारी सिर्फ 5 राज्यों जिनमें महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान और मध्य प्रदेश की देश के कुल रजिस्टर्ड शेयर निवेशकों की है। देश में पूरे भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा निवेश करने वालों की संख्या गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश। 16.42 करोड़ डीमैट अकाउंट अभी देश में हैं, जिनकी संख्या 2018 में केवल 3.19 करोड़ रुपए थी, यानी कि
डीमैट अकाउंट ओपन करवाने वालों की संख्या भी नियमित रूप से बढ़ती जा रही है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद में ही आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, या फिर आप कोई किसी भी शेयर परचेज के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक यदि आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप घर बैठे हमसे बिल्कुल निःशुल्क डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है। आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या फिर आप कमेंट करके भी आप हमसे डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से निवेश बढ़ा है, किस प्रकार से म्यूचुअल फंड में लोगों ने निवेश करना और ज़्यादा निवेश किया है। फरवरी 2023 फरवरी 2024 की अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो फरवरी 2023 में म्यूचुअल फंड में 40.3% निवेश किया था। इसी प्रकार से फरवरी 2024 में हम बात करें तो ये बढ़ोतरी नियमित रूप से बढ़ती जा रही है और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या नियमित रूप से बढ़ती जा रही है। आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत आसान होता है। म्यूचुअल फंड में आप निवेश करके बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके आप सलाह ले सकते हैं। हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे आपको निवेश करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश करना एक रिस्क भरा भी रहता है, जोखिम भी होता है। निवेश करने से पहले आप अपने सभी डॉक्यूमेंट, आप अपने सभी कागजात को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आप स्कीम को समझें, अच्छे से आप हर एक चीज़ को समझने के बाद में ही आपको निवेश करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, LIC, क्रेडिट कार्ड और SIP के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूसरा YouTube चैनल है ज्ञान का अड्डा, जहां पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। हेल्थ अड्डा YouTube चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां मिलेंगी। हमारा बैंक अड्डा YouTube चैनल, ज्ञान का अड्डा YouTube चैनल और हेल्थ अड्डा YouTube चैनल, इन तीनों चैनल पर आपको बहुत ही ऑथेंटिक जानकारियां मिलेंगी। ये YouTube चैनल भारत सरकार के IT डिपार्टमेंट द्वारा सर्टिफाई YouTube चैनल है। यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये बहुत ही ऑथेंटिक है। इसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।